जिस तरीके से दावे यहां पर किए जा रहे हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं, जो इस बीच तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बिहार में दोनों डिप्टी सीएम को लेकर यह बयान जिस तरीके से सामने आया है। इस बीच हमारे साथ इंडिया न्यूज के न्यूज डायरेक्टर आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं। आलोक सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और आलोक सर, जो तस्वीरें इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही हैं और जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या तस्वीरें बदलती नजर आएंगी? क्योंकि बिहार को लेकर बात करें आलोक सर, तो बिहार ने हमेशा यू टर्न दिखाया है। अभिषेक, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए। कितनी बार हम लोग, चूँकि मैं पुराना जिसको कह सकते हैं पापी हूँ, तो देखता रहा हूँ कि कई बार आप कोई भी प्रिडिक्शन करें, हाँ, ये है कि कांटे का खास करके तेजस्वी को कमज़ोर ना माना जाए। एनडीए का बढ़त इसलिए कि जेडीयू और बीजेपी साथ में है, इसलिए अभी तक जो ट्रेंड है ये सही है। लेकिन एक बात थोड़ा सा जोड़ें अपने दर्शकों के लिए, चूँकि अभी मैं जोड़ा है और अपने साथ आप जैसे युवा ही वोटर सबसे ज़्यादा हैं, कि ये इस समय जो फेस्टिवल है, मैं इसको चुनाव को हमेशा फेस्टिवल मानता हूँ, गांव मन प्रजातंत्र का फेस्टिवल। और इसलिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, देखिए सब दूल्हा की तैयारी, मिठाई की चर्चा आप कर रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं, देश की नहीं दुनिया की आप कह सकते हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी कहीं नहीं है। और ऐसी स्थिति में खुशबू, इतना आखिरी में मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार बने या तेजस्वी बने, उनके लिए दीवाने हैं। कश्मकश बिल्कुल, यही से शुरुआत भी करेंगे जब अब वापस आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, 101 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अहम जानकारी, 65 सीटों पर महागठबंधन आगे है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, ये सिर्फ रुझान है, नतीजों में थोड़ा वक्त है, तस्वीर साफ होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिलहाल रुझानों से कम एनडीए खुश होती हुई जरूर नजर आएगी। आलोक जी, सर आप अपनी बात भी पूरी करें और साथ में इसमें एक चीज ये भी बताइए कि बिहार चुनाव में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब तब सत्ता परिवर्तन होता है। 10% के करीब इस बार लगभग वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 2 करोड़ जो मतदाता है वो युवा है। ये तमाम चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? खुशबू, सबसे बड़ी बात यही है कि जो युवा और महिलाएं खास करके जो आई हैं, और वो प्रलोभन पर नहीं आई है। मेरा मानना है कि जो बच्ची आज से, देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को तब से हम फॉलो कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वो सत्ता में आए, उन्होंने लड़कियों के स्कूल के लिए साइकिल उनको देना शुरू किया, गैस यदि देना शुरू किया चूल्हे के लिए, शौचालय देना शुरू किया। मैं बिहार में रहा भी हूँ खुशबू जी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के दिल को करती है। लोग कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये ठीक है, वो अभी वो तो लगातार कंटिन्यूएशन है। जो बेसिक सुविधा मिली है, और ये सबसे बड़ी ताकत है दुनिया में। भारत के राष्ट्रपति पहले भी रही हैं, आज भी महिला हैं, और आज वोटिंग में बिहार जैसा पिछड़ा प्रदेश जो माना जाता रहा, आज वहाँ 71% से ज्यादा वोट महिलाओं ने दिया। ये किसी पार्टी के हित में हो, मैं अभी भी यही कहूंगा, लेकिन ज्यादा इसलिए संभावना बनती है कि उनके मन में उनके प्रति सम्मान है। शराबबंदी भी क्या एक बड़ा मुद्दा रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल, शराबबंदी सब देखिए, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ये कहते हैं साहब अवैध शराब मिलती है। आप तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कहाँ नहीं अवैध शराब बन जाती है। ऐसी स्थिति में इवन बड़े बड़े लोग होटल्स में नकली शराब देते हैं, शायद लोगों को नहीं मालूम है। अवैध शराब का छोड़िए, अपने मरते नहीं होंगे, लेकिन कई बार उसका विस्की फलाना दिया हुआ है और पता चला दूसरी को ही दे देते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मुद्दा महिलाओं के लिए, बड़े वर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत हुई है। जो गरीब और महिलाएं थी, उनको घर में पिटाई, उनका जो आमदनी उससे बढ़ी है। बिल्कुल आलोक सर, ये कह सकते हैं कि घर में एक शांति आई है, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ एक 30% का अपना वोट बैंक है महिलाओं का। वो किसी भी दल में जाएं तो वो पासा पलट सकते हैं। मनीष हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। मनीष, आपका रुख करूंगा, सीएम आवास के बाहर आप हैं, एनडीए को लेकर बात करें। फिलहाल रुझानों में